हाय फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक लेके आया हूँ चीन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ऑफ चीन। तो आज हम हमारा जो पड़ोसी राज्य है चीन, उसकी इकोनॉमिक की बात करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आज मैं आपके लिए चीन की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो हम ध्यान देते हैं चीन की अर्थव्यवस्था से पहले चीन एक स्वतंत्र राज्य कब बनाया गया। तो चीन एक स्वतंत्र राज्य 1945 में 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया था कि चीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया जाए। तो 1945 से चीन एक स्वतंत्र देश के रूप में चला आ रहा है। अब हम ध्यान देते हैं चीन की इकोनॉमिक पर। तो देखते हैं 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से वह क्या कर रहा है, चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। और जिस प्रकार से चीन आर्थिक विकास कर रहा है उसके अनुसार 2040 तक चीन विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर स्थान पर आ सकता है। अब हम बात करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था के सेकंड पॉइंट पर। 1948 चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो 1948 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति, यानी कि माओ एक संगठन था, उसके नेतृत्व में हुई थी साम्यवादी क्रांति। तो साम्यवादी क्रांति के बाद क्या हुआ, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना, यानी कि उसके बाद चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। और आगे क्या हुआ, आगे यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। और आपको पता हो तो 1945 से शीत युद्ध चला था और शीत युद्ध में कौन कौन से देश थे, अमेरिका एंड सोवियत संघ। इनकी दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। तो जो चीन था वह सोवियत मॉडल पर आधारित था। उसने 1948 में चीन ने आर्थिक सोवियत मॉडल पर क्या थी, स्थिति थी। आगे सोवियत संघ की मदद एवं सलाह मिली थी और जो हमारा चीन था उसको सोवियत संघ की मदद मिली थी और उसी की क्या मिली थी, सलाह मिली थी। और चीन सोवियत संघ की विचारधारा के ऊपर ही चल रहा था। आगे हम ध्यान देते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो क्या हुआ, विकास के मॉडल में खेती से पूंजी निकालकर सरकारी उद्योग पर जोर डाला और विकास करने के लिए क्या किया गया, खेती से तो पूंजी को निकाल लिया गया और सरकारी उद्योगों में पूंजी को डाला गया और जोर डाला। अब हम ध्यान देते हैं कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसके फोर्थ पॉइंट पर। तो आइए ध्यान देते हैं क्या हुआ फिर, इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामान की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी और जो चीन था उसके पास विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए, तकनीकों को खरीदने के लिए, सामानों को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। यानी कि जैसे चीन को अमेरिका से कोई वस्तु या सामान चाहिए तो चीन को डॉलर होने चाहिए। अगर चीन के पास डॉलर है तभी वह अमेरिका से कोई वस्तु एवं सामान को
खरीद सकता है। तो चीन के पास जो विदेशी मुद्रा थी उसकी भी कमी आ गई थी। आगे ध्यान देते हैं। आगे चीन ने आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू किया और चीन ने दिमाग लगाया कि मेरे पास तो विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है, इसलिए चीन ने आयातित सामान, आयात का मतलब होता है जो खुद के देश में बनाया जाता है, तो आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर यानी कि खुद ही के देश में उसने निर्माण करवाया, खुद ही के देश में उसने उस वस्तु को बनवाया। तो उसने घरेलू स्तर पर वस्तुओं को बनवाना चालू कर दिया। आगे क्या किया? आगे इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने, और इस मॉडल को अपनाकर चीन ने इस मॉडल को अपनाया और आगे क्या किया? औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के स्तर को खड़ा करने यानी कि उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया गया, जिससे आगे जो व्यक्ति थे उनको अधिक रोजगार मिल सके और चीन की अर्थव्यवस्था फिर से प्रथम स्थान पर आ जाए। इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। इसलिए जो चीन था उसने अपने सारे संसाधन औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लगा दिया, जिससे चीन के व्यक्तियों को रोजगार मिले और वह शिक्षित हो जाए। आगे हम ध्यान देते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ और चीन ने जब यह अर्थव्यवस्था चलाई तो उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और वह 5 से 6% तक क्या हुआ? उसने विकास किया या उसमें वृद्धि